Hello, my little dear kids. I hope you all are doing great. This is your शीतल मैम and I welcome to all in my geography class. तो आज की ज्योग्राफी क्लास में अपना एक नया चैप्टर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो है वो स्टार्ट करेंगे. लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिकॉल अवर चैप्टर नंबर 5, जिसमें जो चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या था, वाटर, जिसमें हमने वाटर की इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस देखा था कि विदाउट वाटर है ना सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं लाइफ. तो वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. ठीक है, आप इमेजिन करिए कि अगर पानी नहीं होगा तो क्या हम उन जगहों पे रह सकते हैं? है ना, बिल्कुल भी नहीं रह सकते. वहां पे एनिमल्स को फीड करना कितना मुश्किल होगा, वहां ग्रास नहीं होगी, फार्मिंग करना कितना मुश्किल होगा. अगर एग्रीकल्चर करना मुश्किल है तो खाने पीने के लिए भी हमें कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर people learn to cope with these extreme harsh conditions, है ना. तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इतना हार्श टेम्परेचर होने के बाद भी, इतनी क्लाइमेटिक वेरिएशंस होने के बाद भी, कि कैसे जो लोग हैं वो उनकी लाइफ जो एग्जिट करती है इन एरियाज में. ठीक है, तो वर्ल्ड में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है कि ठीक है, बहुत स्कॉर्चिंग हीट है. ठीक है, जैसे आग होती है ना, लाइक एज अ फायर. और कुछ इलाके जो हैं, कुछ एरियाज जो हैं वो इतने ठंडे हैं. तो इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट एरियाज. क्या बोलते हैं? मरुस्थल. ठीक है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडा, और ये ड्राई लैंड्स होते हैं. तो अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होगी. ठीक है, लो रेनफॉल है, स्कैंटी वेजिटेशन है, और हार्श टेम्परेचर्स होते हैं. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, तो देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. ठीक है, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई है, एक्सट्रीमली हाई है, तो वो कौन से एरियाज होंगे? हॉट डेजर्ट. ठीक है, और अगर टेम्परेचर है बहुत कम है तो वो उन एरियाज को हम क्या बोलेंगे? कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, अब देखिए, इतनी गर्मी होने के बाद भी वहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है, और ठंड होने के बाद भी जो लाइफ वहां पे भी पॉसिबल है. तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज लाइफ इन द डेजर्ट्स, कि यहाँ डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल एरियाज में, कि जो लाइफ है कैसे पॉसिबल है. ठीक है, जो डेजर्ट्स होते हैं ये ड्राई लैंड्स होते हैं. ठीक है, ड्राई लैंड्स होने के बाद भी बहुत यूनिक और फैसिनेटिंग एरियाज, फैसिनेटिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है ये. ठीक है, कि टूरिस्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए भी आते हैं, जबकि यहाँ पे लाइफ जो है कितनी इम्पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही यूनिक एरियाज होते हैं. तो यहाँ तो ये डेजर्ट एरिया, यहाँ तो बहुत गर्म होंगे, यहाँ तो बहुत ठंडे. ठीक है, बट लाइफ एग्जिट इन दिस एक्सट्रीम कंडीशन. इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस होने के बाद भी लाइफ जो है यहाँ पे पॉसिबल है. तो लेट्स एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन पीपल, कैसे उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया इन अपने इन एनवायरमेंट में. ठीक है, किस तरह से वो रह रहे हैं, कैसे अपने आप को एडॉप्ट किया. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट्स, जिसमें हम कवर करेंगे अपना द हॉट, आपने बहुत बार सुना होगा सहारा डेजर्ट, जो हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है. ठीक है, द हॉट डेजर्ट सहारा. और कोल्ड डेजर्ट हमारा कौन सा है? लद्दाख. तो आज हम कवर करेंगे अपना द हॉट डेजर्ट. ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, सहारा, द हॉट डेजर्ट सहारा. द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका. ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट है? नॉर्थ अफ्रीका में. ये बहुत, इस चैप्टर में जो बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी है. ठीक है, द सहारा डेजर्ट कहाँ पे? इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का सबसे हॉट, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? हॉट. ठीक है, वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट. एंड द सहारा कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. आप देखिए कितना बड़ा एरिया है. ठीक है, अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो वो कितना है? 3.2 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. लेकिन सहारा कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो इसीलिए क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट. ठीक है, तो इट्स सेपरेट अक्रॉस 11 कंट्रीज. ठीक है, ये कितनी कंट्रीज में फैला है? 11 कंट्रीज में, 11 कंट्रीज में. और वो कंट्रीज कौन सी आप याद करेंगे? अल्जीरिया, शैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा. कितनी कंट्रीज है? 11 कंट्रीज. ठीक है, फिर से पढ़ेंगे. अल्जीरिया, शैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान
ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, तो डेजर्ट एरियाज क्या होते हैं, पूरी की पूरी जो है वो सैंड के साथ जो ये एरियाज है कवर होता है। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने तो फीचर्स ऑफ द सहारा डेजर्ट क्या है, द सहारा हैज वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड। ठीक है, गर्मी की होने की वजह से इतना टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये किससे ढका है, सैंड से। ठीक है, इट हैज ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स, और यहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स भी हैं। ग्रेवल प्लेन्स क्या होते हैं कि जैसे जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है ना, तो आपको पता है जैसे हवा चलेगी तो की सारी जो रेत है, सैंड जो है वो उड़ जाएगी। तो उसके उड़ने के बाद जो है छोटे छोटे जो कंकर पत्थर जो रह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल प्लेन्स। तो सैंड डेजर्ट एरियाज में ऐसे भी फ्लैट लैंड हैं जिनको ग्रेवल प्लेन्स जो है वो कहा जाता है। दे आर हाई प्लेट्यूज विद बेयर रॉकी सरफेसेस, यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं। प्लेट्यूज क्या हो गया, अपने सराउंडिंग एरिया से जो हाई एरियाज होते हैं। ठीक है, जैसे आप माउंटेन्स देखते हैं ना कि पीक पीक होती है ऐसे, तो लेकिन ये टेबल लैंड होता है, मतलब ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो देयर आर हाई प्लेट्यूज, यहाँ पे प्लेट्यूज जो है वो होते हैं लेकिन बेयर रॉकी सरफेस, पत्थर का। ठीक है, एंड सम रॉकी एरियाज राइज टू मोर देन, और कहां तक इनकी हाइट होती है, 2500 मीटर्स तक। ठीक है, तो देखिए ये सहारा डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे रेत जो है दूर दूर तक सिर्फ रेत होगी। ठीक है, बहुत कम बारिश होगी, और कहीं कहीं जो है वो वेजिटेशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर हम मैप की बात करें, देखिए नॉर्थ अफ्रीका, तो यहाँ पे अगर आप इसके वेस्ट साइड पे देखें तो कवर है, इसको बॉर्डर किसका है, वेस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन। ठीक है, नॉर्दर्न में हम देखेंगे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अगर हम इसके ईस्ट साइड पे देखेंगे रेड सी है, और ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने मैप पे नॉर्थ अफ्रीका का मैप लेंगे और उस पे ये कंट्रीज जो है सहारा डेजर्ट को लोकेट करेंगे। ठीक है, जैसे मोरिटानिया है, मालिया है, नाइगर है, शायद है, सूडान है। और आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए ये कहाँ से गुजरा है, ये इक्वेटर है ना 0 डिग्री, और ये कहाँ पे सारा एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो आपने पहले भी अपने चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो एरिया इक्वेटर के पास होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, है ना, तो वहां का जो एरिया कितना हॉट एंड ड्राई होगा। तो यहाँ पे इसलिए इतनी ज्यादा गर्मी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये एरिया जो है पूरा का पूरा लाइक करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। ठीक है, इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एरिया जो है पूरा स्प्रेड है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है इतनी ज्यादा गर्मी है, हॉट और ड्राई है। ठीक है, इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, और बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे जो है बारिश होती है। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स की हमने पहले भी बात की थी कि जो डेजर्ट एरिया है वहां पे बहुत ही लिटिल रेनफॉल जो है, बहुत ही कम जो है बारिश होती है। ठीक है, जो रेनी सीजन है बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। द स्काई इज यूजुअली क्लियर एंड क्लाउडलेस, और जो स्काई है बिल्कुल क्लियर होगा, कोई बादल नहीं होंगे, क्लाउड से नहीं होंगे, क्लियर स्काई, एंड मॉइस्चर इवेपोरेट्स वेरी क्विकली। इतनी गर्मी में आप देखते कि जहाँ पानी क्या है, अगर पानी है कहीं कहीं तो वो इवेपोरेट होता है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी है, ठीक है, इतना हॉट ड्राई एरिया कि पानी जो है वो जो मॉइस्चर है वो जल्दी से ड्राई हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है वेरी क्विकली, एंड डे टेम्परेचर्स में राइज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, और जो दिन का टेम्परेचर है, ठीक है, अप टू कहाँ तक चला जाता है, ये 50 डिग्री सेल्सियस। द हॉट सैंड एंड रॉक्स रेडिएट हीट मेकिंग द सराउंडिंग्स वेरी हॉट। अब यहाँ पे सिर्फ रेत है, ठीक है, जब रेत पे पत्थरों पे धूप पड़ती है तो वो रेडिएट करती है, वो हीट जो उसने एब्जॉर्ब की होती है वो सारी की सारी रेडिएट करते, जिससे जो वहां का एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो सराउंडिंग्स वेरी हॉट एंड नाइट्स कैन बिकम फ्रीजिंग कोल्ड, और जो दिन का टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस, और जो रात का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, कोल्ड विद टेम्परेचर नियर 0 डिग्री सेल्सियस। तो कैसा टेम्परेचर है यहाँ का, हॉट एंड ड्राई। ठीक है, अगर हम यहाँ की वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन इन द सहारा इंक्लूड्स, यहाँ पे देखिए जहाँ पे पानी जो है बहुत कम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, तो यहाँ पे ऐसी वेजिटेशन होगी, ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनमें से क्या आ गया, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस जो है वो डेजर्ट एरियाज में होते हैं, क्योंकि कैक्टस के प्लांट को इतने पानी की जरूरत नहीं होती है। डेट पाम्स हैं आपके, एकेशिया ट्रीज हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, कैक्टस हो गया, डेट पाम्स हो गया। अब याद रखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे पाई जाती है,
कैक्टस, डेट पाम्स, एकेशिया ट्रीज एंड सम प्लेसेस ऑफ ओएसिस, ठीक है। और कुछ प्लेसेस में ओएसिस होते हैं। ओएसिस क्या हो गया, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है ना, तो लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उस पानी के आसपास ही आपको वेजिटेशन मिलेगी, पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर मिलेंगे, और लोग जो है वहीं पे रहते हैं, वहीं पे अपनी जो फार्मिंग है, छोटी मोटी फार्मिंग है, वो करते हैं, ठीक है। तो सम प्लेसेस ऑफ ओएसिस, ग्रीन आइलैंड्स इन द डेजर्ट, तो डेजर्ट एरिया में इनको क्या कहा जाता है, ग्रीन एरियाज, ठीक है। तो डेट पाम्स ग्रो अराउंड दिस ओएसिस, ठीक है। देखिए ये ना पानी इन पूरी रेत की एरिया में जहां कहीं पानी होगा, ठीक है, वहीं पे वेजिटेशन जो है वो आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, और लोग जो है इन्हीं एरियाज के आसपास जो है वो रहते हैं। तो इसको ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, एनिमल्स फाउंड इन द सहारा इंक्लूड camels, hyenas, jackals, fox, elephants, scorpions and many varieties of snakes and lizards, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे, स्नेक, रेप्टाइल्स आपको मिलेंगे, स्नेक, लिजर्ड्स हैं, कैमल्स हैं, ठीक है, फॉक्सेस हैं। तो ये एनिमल्स और ये वेजिटेशन जो है सहारा डेजर्ट में मिलती है, ठीक है। अब ओएसिस क्या हो गए, ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट, एंड ओएसिस इज अ ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एंड अलाउ प्लांट्स टू ग्रो। क्या हो गया ओएसिस, हमने पहले भी पढ़ा, ओएसिस जो है वो ग्रीन एरिया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि ओएसिस क्या होते हैं, ओएसिस इज अ ग्रीन एरिया इन अ डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, जो जमीन के जो नीचे का पानी है, ठीक है, कम्स टू द सरफेस, वो जो सरफेस पे जब वो पानी आ जाता है, ठीक है, तो उसके आसपास जो वेजिटेशन आपको मिलेगी, और वहीं पे जो लोग हैं उन एरियाज में रहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट, अब यहाँ के लोगों को देखेंगे कि कौन जो लोग हैं यहाँ पे कैसे रहते हैं, ठीक है। द सहारा डेजर्ट इज इनहेबिटेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इंक्लूड द बुद्योन्स एंड टोरेक्स, ठीक है, ये यहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है। दे आर नोमेडिक ट्राइब्स, नोमेडिक ट्राइब्स क्या होगी, नोमेडिक पीपल कौन होते हैं, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। नोमेडिक लाइफ होती है कि एक जगह पे वो रुकते हैं थोड़े टाइम के लिए, वहां पे फार्मिंग, थोड़ा सा अपना शेल्टर बना के रहते हैं, उसके बाद जब वो जगह जो है खत्म हो जाता है, मतलब कि वहाँ का वेजिटेशन जो क्रॉप्स है वो एरिया को खत्म हो जाता है, उसके बाद वो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एरिया में जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे क्रॉपिंग फार्मिंग करेंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, फिर वहां रहेंगे, फिर देन दे मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट प्लेस, ठीक है। तो नोमेडिक ट्राइब्स हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं उनको बोलते हैं नोमेडिक ट्राइब्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जैसे पहाड़ी इलाकों से, ठंडी इलाकों से लोग गर्म जगहों पे आते हैं, है ना, तो गर्म से ठंडे इलाकों पे जाते हैं, तो ये जो लोग हैं मूव करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोमेडिक ट्राइब्स। तो दे रियर लाइफ स्टॉक सच एज, इनके पास क्या होते हैं, कौन से एनिमल्स को पालते हैं ये, गोट, शीप, कैमल एंड हॉर्सेस, ठीक है। याद रहेगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है, एक ही तरह के लोग नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। उनमें से फेमस कौन है, बुदोइंस एंड टोरेक्स हैं, ठीक है। इनकी लाइफ कैसे, नोमेडिक लाइफ है, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और लाइफ स्टॉक क्या है इनके पास, कौन कौन से एनिमल्स ये पालते हैं, गोट्स हैं, शिप्स हैं, कैमल एंड हॉर्सेस, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं ना, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, विच एन एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इट इज कैमल, ठीक है। अब यूजेस ऑफ एनिमल्स, जिन एनिमल्स को ये पालते हैं उनसे ये क्या यूज लेते हैं, एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, ठीक है, इनको दूध मिलता है, हाइट्स ऑफ मेकिंग लेदर, हेयर फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ एंड ब्लैंकेट, ठीक है। उनके हेयर्स, इनके जो बालों की, इनकी चमड़ी से, उनके बालों से जो लेदर जो है वो बनाते हैं, उसके हेयर से उनके मैट्स हैं, कारपेट्स हैं, क्लोथ्स हैं, ठीक है, ब्लैंकेट बनते हैं, लेदर यूज टू मेक बेल्ट्स, ठीक है, बेल्ट बनाने के काम आता है, स्लीपर्स बनाने के काम, वाटर बॉटल्स ये कैरी करते हैं जो, ठीक है। तो पानी नहीं होता, ये वाटर बॉटल्स उनकी स्किन से बनाते हैं, ठीक है। एंड पीपल वेयर हैवी रॉब्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, देखिए है ना, ये अपने आप को पूरा कवर करके रखता है कि जब विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, कि वो सैंड से बचने के लिए अपने आप को पूरा जो स्कॉचिंग हीट से अपने आप को बचाने के लिए ये पूरा अपने आप को ढक के रखते हैं।
अगर हम यहाँ के फार्मिंग के बारे में बात करें, यहाँ के सेटलमेंट्स की बात करें, तो ओएसिस एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। हमने बात की थी जहाँ पे भी डेजर्ट्स में ग्रीन एरिया है, यानी ग्रीन एरिया क्या हो गए, ओएसिस हैं, वहीं पे आपको जो है लोग मिलेंगे, ठीक है, वहीं पे जो है सेटल्ड पॉपुलेशन, वहीं पे आपको आबादी मिलेगी। वाटर अवेलेबिलिटी हेल्प्स पीपल ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पानी होगा वहां पे क्रॉप्स उगाना, फार्मिंग करना इजी हो जाएगा। एंड मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है इनकी, कौन कौन सी क्रॉप्स ये लगाते हैं, डेट पाम्स, राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स, ठीक है, याद रखेंगे, डेट पाम्स, राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स। एंड इजिप्शियन कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन एंड इज फेमस वर्ल्ड वाइड, और इजिप्ट की जो कॉटन है वो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। इजिप्ट में कौन सी प्लांटेशन होती है, कॉटन की, राइट। एंड मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ठीक है, जो डिस्कवर ऑयल के यहाँ पे खाने हैं, जो कहाँ पे, अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में, इसलिए ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। और इसी की डिस्कवरी से, ऑयल की डिस्कवरी से यहाँ पे बहुत सारा चेंज इनकी लाइफ में जो है चेंज आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज एंड यूरेनियम, ठीक है। आप याद रखेंगे कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पे, ऑयल की डिस्कवरी, ठीक है, कहाँ के होने के बाद, अल्जीरिया, कहाँ है ये, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट में, ठीक है, जिसके कारण सहारा रीजन जो है टोटली चेंज हो गई, मॉडर्नाइज हो गया, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे हमें कौन से मिलते, कौन से खदान हमें मिलते हैं, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम, ठीक है। अब चेंजेस इन लाइफस्टाइल, अब कैसे धीरे धीरे यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ। द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज चेंजिंग रैपिडली, ठीक है। मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाई गई, बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई, मॉस्क बनाए गए, ठीक है, ठीक, मॉस्क बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, हाईवेज जो है वो डेवलप किए गए इस रीजन में, ठीक है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन ट्रेड रूट्स, ठीक है, जो हमारे ट्रेड के जो रास्ते हैं वहां पे कैमल की जगह अब क्या यूज होते हैं, ट्रक्स। एंड टूरिस्ट नाउ ऑल्सो वर्क एज गाइड फॉर टूरिस्ट, और जहाँ पे अब वो जो टूरिस्ट आते हैं इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहां के जो नोमेटिक पीपल थे ना, टूरिस्ट, तो वो क्या काम करते हैं, एज ए टूरिस्ट गाइड, ठीक है। एंड मैनी नोमेटिक हर्टमैन आर मूविंग टू सिटीज फॉर जॉब्स इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। और पहले ये क्या करते थे, पहले फार्मिंग ही करते थे ना, लेकिन अब इन लोगों ने अपना जो पेशा, ऑक्यूपेशन है वो भी चेंज किया। अब ये मूव करते हैं कहाँ पे, टूवर्ड्स द सिटीज, ठीक है, जहाँ पे ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑयल कंपनीज है, गैस इंडस्ट्रीज है, अब ये लोग वहां की तरफ मूव करते हैं, और पूरा का पूरा जो इनका लाइफस्टाइल है वो अब मॉडर्नाइज जो है वो हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके यहाँ पे, डू यू नो डिप्रेशंस क्या होते हैं, तो डिप्रेशंस आर फॉर्म, डिप्रेशंस कब बनते हैं, डिप्रेशंस आर फॉर्म व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स, ठीक है, जब बहुत तेज स्ट्रॉन्ग हवा चलती है तो सारी की सारी जो सैंड है अपने साथ उड़ा के ले जाती है। इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ओएसिस। और जब पानी ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तो ओएसिस फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो दीज एरियाज आर फर्टाइल, हमने अपने लेसन में पढ़ा, अपने टॉपिक में पढ़ा कि ये बहुत फर्टाइल एरिया होते हैं, इसी के आसपास जो है आपको सेटल्ड पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है। तो पीपल मे सेटल अराउंड दिस वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स, ठीक है, एंड अदर क्रॉप्स, ठीक है। समटाइम्स द ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज, और कभी कभी बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड होते हैं। तो टेफिलिट ओएसिस है जो मोरक्को में, ये लार्ज ओएसिस है, जिसका एरिया कितना है, कितना एरिया कवर करता है, ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए ये पिक्चर के थ्रू देखिए, जैसे ये सैंड एरिया, विंड ब्लो करती है, ठीक है, तो सारी की सारी सैंड जो है अपने साथ उड़ा के ले जाती है, तो जो पानी है, ठीक है, वो सरफेस की तरफ आ जाता है, ठीक है, और वहां पे ओएसिस जो है फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जानेंगे कि जो सहारा डेजर्ट था वो, अब ऐसा नहीं कि वो रेत से ढका हुआ था, उससे पहले वहां पे ग्रीनरी थी, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन, किसी जमाने में जो ये सहारा डेजर्ट था ये भी ग्रीन एरिया था, ग्रीन लश एरिया था। कैप पेंटिंग्स थी इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स थी, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ठीक है, ऑस्ट्रिच, शिप्स, कैटल, गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। लेकिन बट द क्लाइमेट चेंजेस से चेंज टू वेरी हॉट, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण ये जो है रीजन बहुत ही हॉट और ड्राई बन गया, ठीक है। तो ये सब था आपका
सहारा डेजर्ट के बारे में, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। कौन सा है? सहारा डेजर्ट, जो कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो आप याद रखेंगे अपनी लाइफ टाइम। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आपकी वर्कशीट है। ठीक है, जितना भी हमने ये चैप्टर पढ़ा, जब आप ये आंसर्स करेंगे, ठीक है, खुद, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो चैप्टर है कितना समझ में आया। द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन, आप आराम से बता सकते हैं कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे है। साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, द सहारा डेजर्ट इज द डैश हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा डेजर्ट है? स्मॉलेस्ट है, कोल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है, वेट वेट है। ठीक है, आप आराम से, आप इजीली आप बता सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट कैसा है? कोल्ड एंड वेट है, हॉट एंड ड्राई है, मॉडरेट है, स्नोई है। जब आप इनके आंसर्स देंगे, इट मीन्स कि आपने अपना लेसन जो है वेल अंडरस्टैंड किया है। डे टेम्परेचर यहाँ पे कहाँ तक पहुंच जाता है? 30 डिग्री तक, 20 डिग्री तक, 40 या 50 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोस इन द सहारा डेजर्ट? कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे है? पाइन ट्रीज है, मैंगो ट्रीज है, डेट पाम्स है या टी प्लांट्स है। अ ग्रीन एरिया, जो भी डेजर्ट एरिया में जो ग्रीन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं या ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, Which animal is known as the sheep of the desert? Sheep of the desert कौन सा है? The nomadic tribes of the Sahara, कौन कौन से वो लोग हैं? एस्किमोस हैं या फिर बुदेन्स एंड टोरेक्स हैं, रेड इंडियंस एंड बुशमैन है। ये भी आप इजीली बता सकते हैं। विच क्रॉप इज फेमस इन इजिप्ट? इजिप्ट में कौन सी क्रॉप जो है वो फेमस है? ठीक है, वर्ल्ड फेमस क्या था यहाँ का? विच मिनरल इज फाउंड? कौन सा मिनरल फाउंड है? गोल्ड मिलता है, यूरेनियम है या सिल्वर या फिर डायमंड ओनली। साइंटिस्ट फाउंड फिश स्केलेटन्स इन द सहारा बिकॉज यहाँ की सहारा डेजर्ट में स्केलेटन्स मिले हैं। ठीक है, फिश लाइव इन डेजर्ट, द सहारा वंस हैड रिवर्स एंड लेक्स, पीपल ब्रॉट फिश देयर एट ट्रेन्स डेली इन द सहारा। ठीक है, जो भी करेक्ट ऑप्शन आप उसको टिक करेंगे। विच ऑफ दीज एनिमल्स इन फाउंड इन सहारा डेजर्ट? कौन कौन से एनिमल्स, कौन सा एनिमल है जो सहारा डेजर्ट में आपको मिलेगा? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन पे आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपके लिए होमवर्क है कि आपका ये आउटलाइन मैप है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका का। आपने इसकी जो कंट्रीज हैं वो लोकेट करनी है। ठीक है, हमने 11 कंट्रीज पढ़ी थी, तो वो आपने एटलीस्ट 4 या 5 जो है आप इस पे लोकेट करें। ठीक है, तो इससे आपको क्या है, जब आप इसकी वर्कशीट करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो आपको चैप्टर जो है वो पूरा रिकॉल होगा। और जब आप इसको फिल करेंगे इसके आउटलाइन मैप पे, तो आपको वो कंट्रीज पे याद होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका आज का टॉपिक जो है वो ओवर होता है। तो आई होप ये आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।